हेलो व्यूअर्स, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ कश्मीर में आजकल अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ और मेरे जहन में था कि मैं आज आपके साथ चिल्ड्रंस डे के हवाले से कुछ बात शेयर करूँगा। आज चूँकि 14 नवंबर है और आज चिल्ड्रंस डे है, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आप सबको पता होगा कि 14 नवंबर असल में इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका आज बर्थडे है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका बच्चों के तई ख़ास एक अफेक्शन थी, एक लव था और एक इंटरेक्टिव फीलिंग उनकी थी। और इस जज्बे को आगे जनरेशन्स में प्रमोट करने के लिए श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो बर्थडे है उसको चिल्ड्रंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के दिन हम इस महान पर्सनालिटी को भी याद करते हैं। आई होप कि आज का जो दिन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने प्लान किया होगा कि आज कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे इस डे को सेलिब्रेट करना है। और घरों में भी पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ प्लान किया होगा। और आज बच्चों को खूब मस्ती करने का मौका दिया जाएगा, उनके लिए फ़न एक्टिविटीज़ होंगी, खेल कूद का प्रोग्राम होगा। कुछ टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर खाने वगैरह तैयार करेंगे और मिलकर एक दूसरे को सर्व करेंगे। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की होंगी अपने हिसाब से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने भी और पेरेंट्स ने भी। जहाँ ये एक्टिविटीज़ प्लान करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ कुछ और बातों का भी हमें ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी। तो मैं वो कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा जो आप बच्चों के हवाले से अपने जहन में ज़रूर रखें। जहाँ आप बच्चों को बहुत सारी मटेरियल चीज़ें आज गिफ्ट करेंगे, वहीं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बच्चों को गिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है टाइम। आप अपने बच्चों को टाइम दें और क्वालिटी टाइम दें, क्योंकि आजकल हर कोई बिज़ी है, पेरेंट्स भी बिज़ी हैं, हर कोई बिज़ी है अपने काम में। तो बिज़ी रहना जो है वो बच्चों को वो अटेंशन नहीं दे पाता है, या बच्चे उस क्वालिटी टाइम से महरूम रह जाते हैं जो क्वालिटी टाइम उनको मिलना चाहिए। तो याद रखें कि आप सबसे बड़ा गिफ्ट जो बच्चे को दे सकते हैं वो टाइम है और क्वालिटी टाइम है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप बच्चे को दे सकते हैं वो है अनकंडीशनल लव। लव तो हम बच्चों से करते ही हैं, ये तो कोई सिखाने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या हम बच्चों के साथ अनकंडीशनल लव करते हैं? क्या हमने उस लव को किसी चीज़ के साथ कंडीशन तो नहीं किया हुआ है? क्या हम बच्चे को तभी प्यार करते हैं जब बच्चा अच्छे ग्रेड्स लाता है, जब बच्चा किसी फील्ड में एक्सेल करता है, क्या तभी हम बच्चे से लव करते हैं? इन सारी चीज़ों को परे रखते हुए हमें बच्चों के साथ अनकंडीशनल लव शेयर करना चाहिए। हमारे बच्चे जैसे भी हैं, वो जैसे भी ग्रेड लाते हैं, जैसा भी उनका पोटेंशियल है, जैसी भी उनकी सलाहियत है, हमें उनको जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उनको अनकंडीशनल लव देना चाहिए। ये दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना सीखना होगा। हम बच्चों के साथ तो कम्युनिकेशन बहुत सारी करते हैं, लेकिन वो क्वालिटी की कम्युनिकेशन हम बच्चों से नहीं कर पाते हैं जिससे बच्चों का और हमारा रिश्ता जो है वो मज़बूत हो। हमें बच्चों के साथ ऐसी कम्युनिकेशन करनी है जिसमें हमें बच्चों को सबसे ज़्यादा लिसन करना है। हमें बच्चों को ज़्यादा सुनाना नहीं है, बल्कि हमें बच्चों से ज़्यादा सुनना है। तो बच्चों के साथ जब भी आप कम्युनिकेशन करें तो बच्चों को सुनें, उनको लिसन करें। और बच्चों के साथ जब बात करते हैं तो एजेंडा उनका होना चाहिए। जैसा कि आमतौर पर यही होता है कि हम बच्चों को सुनाते हैं और एजेंडा हमारा होता है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसे तरीके में कम्युनिकेशन करनी है कि उनको ज़्यादा लिसन करना है, एजेंडा उनका होना चाहिए, टॉपिक उनका होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। तो ये तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें बच्चों के साथ क्वालिटी कम्युनिकेशन करना सीखना होगा।
और चौथी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें बच्चों को एप्रिशिएट करना सीखना है। हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि हमारे बच्चे में कौन से गुण हैं, कौन सी सलाहियतें हैं, कौन सी अच्छी बातें हैं। और हम इसके उलट करते हैं, हम बच्चों को अक्सर क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। और क्रिटिसाइज़ करना क्या करता है कि बच्चों के जो वीकर एरियाज़ हैं वो हमारे सामने फोकस होकर आ जाते हैं। जब हम अक्सर औकात बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उनके जो वीकर एरियाज़ हैं वही फोकस होकर हमारी नज़रों के सामने आते हैं। तो हमें बच्चों में सिर्फ वीक एरियाज़ उनके नज़र आते हैं, जो उनका पोटेंशियल और टैलेंट होता है वो ब्लर हो जाता है, वो छुप जाता है। तो जब हम बच्चों को एप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, जब उनको एप्रिशिएशन देना हम सीखेंगे, तो बच्चों का पोटेंशियल और टैलेंट जो है वो फोकस होकर बाहर निकलेगा और हमें बच्चों में सिर्फ टैलेंट ही टैलेंट नज़र आएगा। तो याद रखें कि बच्चों को क्रिटिसाइज़ नहीं, उनको एप्रिशिएट करना सीखें। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, हमें बच्चों को हैप्पी रहना सिखाना है। हम बच्चों को एक अच्छा कैरियर तो दे देते हैं, बहुत सारी मटेरियल वेल्थ उनके लिए हम पीछे छोड़ जाते हैं या उनको गिफ्ट करके चले जाते हैं, लेकिन एक असल चीज़ खुश रहना हम बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। और शायद आजकल हमने बच्चों के जहन में ये बात भी अब डाल दी है कि सिर्फ मटेरियल चीज़ों से खुश रहा जा सकता है। हालांकि मटेरियल चीज़ें जितने बच्चे वो अर्न करना चाहें उनको अर्न करने दें, वो जितना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहें उनको वेल्थ क्रिएट करने दें, बल्कि उनको वेल्थ क्रिएट करने के तरीके सिखाएं। लेकिन उनको ये भी सिखाएं कि कहीं ना कहीं हैप्पीनेस वेल्थ के परे एक चीज़ है, और हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है, आपके डिसीजन का नाम है। जब आप फैसला लेते हैं कि मुझे हैप्पी रहना है, तो आप मटेरियल चीज़ों के बगैर भी हैप्पी रहते हैं। और जब आप फैसला नहीं रहते हैं हैप्पी रहने का, नहीं लेते हैं, तो मटेरियल चीज़ों के होते हुए भी हम खुश नहीं रह पाते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें बच्चों को लाइफ को जीने का एक गुर सिखाना चाहिए। लाइफ को कैसे फुलफिल्ड बनाया जा सकता है, लाइफ को कैसे एंटरटेनिंग बनाया जा सकता है, ये सारे गुर जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो उनकी लाइफ बेहतर होगी, उसमें हैप्पीनेस होगी, उसमें बहुत सारी वेल्थ होगी, उसमें ह्यूमन कनेक्शंस होंगे, उसमें रिलेशनशिप को एक ख़ास तवज्जो और फोकस दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों की लाइफ को, उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो आज के इस चिल्ड्रंस डे के मौके पर आप ये डिसीजन ले लें कि आप अपने बच्चे को अनकंडीशनल लव देंगे, उसके साथ कम्युनिकेशन करना सीखेंगे, उसको लिसन करने की कोशिश करेंगे, उसको खुश रहना सिखाएंगे और उसको लाइफ को कैसे फुलफिल्ड बनाया जा सकता है, उसको ये चीज़ें सिखाएंगे। और उसको क्रिटिसाइज़ करना आप बंद कर देंगे और उसको एप्रिशिएशन देना आप शुरू कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपका और आपके बच्चों का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, एक कनेक्शन बनेगा और आप एक दूसरे को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।